नमस्कार। नमस्कार शामिल। नमस्कार वीरेंद्र जी। क्या हाल है, कैसे हैं? बस जी कृपा है। बढ़िया है। सुना और है सुनाइए। आपके यहाँ पर काफी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में भी काफी बारिश है, दोस्तों से सुना। जी हाँ, बारिश हो रही है। काफी बारिश हो रही है, हमारे शहर में भी काफी बारिश है। तो और क्या कल रात बारिश की से वजह से, तो बारिश की वजह से बाकी का मौसम ठंडा हो गया है, वैसे ही क्या पॉलिटिकल, राजनीतिक मौसम भी क्या ठंडा ठंडा चल रहा है जी आजकल भारत में? कुछ ज्यादा वो ज्यादा चीजें कभी कुछ हो गर्म। नहीं रही है। नहीं 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 नहीं, पॉलिटिकल माहौल जो है हम्म। वो हर तरफ अच्छा खासा गरमाया हुआ है। एक तरफ ये हुआ है अच्छा। कि चुनाव आयोग ने जो उनका शिवसेना का वो था सिंबल, वो फ्रीज कर दिया है उनका। जी वहां पे फिर हाय तौबा मच रही है कि भाई तुम कौन सा लो। वो दोनों पार्टियां मीटिंग कर रही हैं अपनी अपनी जगह। शिंदे भी कर जी रहा है जी। और अपना उद्धव ठाकरे भी कर रहा है। एक तो वो चल रहा है। और इधर क्या है, गुजरात इलेक्शन से पहले ये जो केजरीवाल है, ये अपनी अति पे उतरा हुआ है। जी। मतलब राजनीति एक तरफ है, लेकिन जिसको कहना चाहिए नौटंकी, मतलब वो जो है उसकी अति पे उतरा हुआ चलिए, तो केजरीवाल के ऊपर मैंने एक बनाया, बड़ा बड़ा बहुत, एक पूरा दिन लगाया मैंने उसके ऊपर, वो चित्र है। अच्छा दिखाता जी। हूँ मैं। अरे वाह साहब। तो इसको काफी काफी समय लगा मुझे बनाने में। काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी समावेशी है ये चित्र। मैं कह रहा हूँ ये फॉन्ट जो आपने यूज किए हैं, जी, ये फॉन्ट। मैंने तैयार किया है। मैंने नहीं, तैयार किया है ये। फॉन्ट। जी फॉन्ट आपने अपने बनाए हैं? जी, ये फॉन्ट मैंने तैयार किया है, इसका नाम रखा है लक्ष्मण। अच्छा। जी। तो बहुत एक अच्छा। फॉन्ट है, हमारे दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त हैं जो फॉन्ट तैयार करते हैं, इनका नाम है किरण भावे। अच्छा 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 अच्छा। तो इन्होंने किरण फॉन्ट करके काफी फॉन्ट तैयार किए, तो उनमें से एक फॉन्ट को मैंने चेंज करके मुझे चाहिए वैसा फॉन्ट बना लिया है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फॉन्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा दिखता है ना? अच्छा दिखता है ना ये फॉन्ट? बहुत अच्छा है। जी जी, काफी साल लगे, मतलब ये कम से कम 8 8 10 साल हो गए अभी बनाए हैं ये। तो ये है, ये चरित्र है इस ये जो आदमी का। आपने इसमें, और ये जो आपने लिखा है ना, मीडिया को करोड़ों रुपए बांट दो ताकि वह दिन जी, रात मेरे जूते चाटता रहे, ये बात बिल्कुल सही है। ये ये कुछ हाँ भी यही है। नहीं है। ये मैं इसको बताऊं, इसने ये कुछ नहीं करता, इसकी कोई भी उपलब्धि नहीं है, ना दिल्ली में ना कुछ पंजाब भी में। नहीं है, कुछ भी लेकिन उसके उपलब्धि नहीं है बावजूद इसकी। मेरे जी को ये हैरानी होती है कि मोदी, मतलब ये समझिए मीडिया जो है, ये मोदी जी। वर्सेस केजरीवाल लड़ाई दिखाती है। भाई मोदी और केजरीवाल का कोई दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। कुछ बिल्कुल मुकाबला दोनों नहीं है अलग अलग दिशा के प्राणी हैं। और ये। मीडिया ये दिखाती है कि ये मोदी से लड़ना, ये मोदी के सामने यही एक मेन पावर। ये और राहुल गांधी, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, जिनका वैसे एक कोई बात है मतलब मिलिंद उनका। जी, मैं आपको, मिलिंद जी एक बात बताऊं मैं आपको, आपने तो खैर इसको खैर बहुत बड़ा चढ़ा के बताया कि ये है ये वो है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि जो भी चुनाव जीता है आज तक, दो दो चुनाव जीता है ये, दिल्ली में और मुंबई में, वो सॉरी, दिल्ली में और पंजाब में। तो ये दिल्ली में जो चुनाव जीता है सेकंड टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम तो ये अन्ना के दम पे जीत के आया। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि दूसरी टाइम क्यों आ गया भाई, 2019 में कैसे आ गया? उस टाइम तो कोई अन्ना का आंदोलन नहीं था। लेकिन याद कीजिए, उस समय आंदोलन था। आंदोलन था जेएनयू का और जामिया मिलिया का। भाई साहब बसें फूक रही थी सड़क पे, दिल्ली पूरा धुएं में काला हुआ पड़ा था। और उसके बाद में तुरंत ही शाहीन बाग, ये दो एजिटेशन ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में खास तौर पे दिल्ली में ही थे। अच्छा, जो भी वो चुनाव वो जो थे वो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में 2019 में इसको फिर वोट मिल गई, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट से जीतता है ये। सीधी सी बात है, दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी तादाद है।
वो तो दिख ही रहा है, वो तो समझ में ही आ रहा है कि इस ये जैसा आदमी है। ये और एक दूसरा, बात बताऊं आपको, इसको कोई सामान्य आदमी जो थोड़ा बहुत भी देश को समझता है या देश से प्यार करता है, वो इसे कभी वोट नहीं देगा। इसे वोट देते ही वो लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ना है। आपने जिनको कुछ दिन पहले ट्रोजन हॉर्स का एक चित्र बनाया था। जी जी तो जी, असली ट्रोजन हॉर्स तो ये है, असली ट्रोजन हॉर्स तो ये चूहा है। ये छुछुंदर बिल्कुल जो है ना, ये असली ट्रोजन हॉर्स है। बिल्कुल भारत बिल्कुल। का ये सबसे भारत का सबसे कमीना, सबसे नीच और सबसे कमीना दुश्मन कौन होगा, तो ये है घुंगरू सेठ है। ये सर, लोग कई गुस्से में, जो आम आदमी है, एक आम आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कई लोग मीडिया पे ये उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, मैं उनको मना करता हूँ। मैंने कहा इस तरह की बातें मत लिखो, कि ये चीजें जो है ऐसी पॉसिबल नहीं है। चलिए और दिखाइए सर, ये तो बहुत बढ़िया रहा आपका कार्टून। जी, तो ये इसकी जो पूरी इसकी पूरा इसका पूरा कारनामा जो है, इसकी पूरी उपलब्धि जो है, वो एक कार्टून में मैंने समाहित की है। इसकी उपलब्धि कुछ भी नहीं है ये। वैसे मोदी जो कर रहा है ये इसके जीरो लिए मैं आदमी समझ रहा है। हूँ जहां तक है, जो मेरे को मोदी की जो कार्यशैली दिखाई दे रही है केजरीवाल के खिलाफ, वो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किसी आदमी का सोर्स बंद की, जहां से उसे पैसा मिल रहा है और उस पैसे का वो नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। इसके सबसे पहले पैसे के सोर्स पे कोशिश हो रही है कि अंकुश लगे। इसके जितने भी भ्रष्टाचारी, आप देखिए अभी 2-3 दिन पहले भी 30-35 जगह जो है वो छापा लगा है, यूपी में और कई कई जगह, बंगलोर में, पता नहीं कहाँ कहाँ इसका छापा लगा है। इसका जो शराब घोटाला है वो बहुत लंबा चौड़ा घोटाला है। हाँ, वो तो सभी चीजें हैं। और गुजरात में भी देखिए, गुजरात में ये कुछ ये सत्ता बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है। गुजरात में वो कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस के जितने वोट है वो खाने के चक्कर में वो है। तो इसने इसे आपको क्या लगता है, दिल्ली में जो इसने वोट खाए हैं, और जो वहां पंजाब में जो वोट खाए, वो बीजेपी के वोट नहीं खाए इसने। नहीं, उसने देखिए बहुत सारे, देखिए पंजाब इसने और कांग्रेस मुझे के लगता है वोट खाए पंजाब हैं। और दिल्ली का सीन है। नहीं नहीं, पंजाब और दिल्ली का अलग अलग कीजिए। पंजाब में वैसे एंटाई बीजेपी बहुत एटमॉस्फेयर है, और दिल्ली में अनडिसाइडेड वोटर्स बहुत है। और जो फुकरे लोग हैं ना, फुकरे जिनको कहते हैं, वो दिल्ली भरी पड़ी है हाँ बिल्कुल फुकरों से। बिल्कुल। वो दिल्ली में अनडिसाइडेड है। वो लोकसभा इलेक्शन में वो मोदी को वोट देंगे, और लोकल इलेक्शन में वो इस जैसे उचक्के को वोट देंगे। वो ये दिखता है पैटर्न दिल्ली वालों का, क्योंकि दिल्ली के दिल्ली लोग में फुकरे हैं ही। नहीं, मेरे हिसाब से दिल्ली को अब राज्य का दर्जा ही खत्म कर देना चाहिए। मोदी को चाहिए कि जी, जैसे पहले थी दिल्ली जो है, वो एक मेट्रोपॉलिटन, उसका एक वो नगर निगम बना के और वही छोड़ दे। नगर निगम में ये कभी नहीं जीत बस। पाता दिल्ली में, नगर निगम में नहीं जीत जी पाता ये कभी भी। जी। अच्छा ये क्या अच्छी ही, अच्छा, ये इसको इसको तो पढ़ के ये मुझे जो है, बताइए। ये, ये मैं बताता हूँ। जी जी, मैं बताता हूँ। तो ये मराठी में बनाया था, क्योंकि अब ये महाराष्ट्र में ये सब हो रहा था, तो इसलिए इसको मराठी में बनाया है। तो ये अशी ही पड़वा पड़वी, ये जो है, ये बड़ा एक बहुत बहुत ही मराठी की एक बहुत ही लोकप्रिय मराठी फिल्म है ये, जिसका नाम अच्छा। था अशी ही बनवा बनवी। मतलब लोगों को फंसाना, लोगों को हम्म। उल्लू बनाना, ऐसा मतलब उसका मतलब है। ऐसी फिल्म है वो। तो अच्छा उसके नाम का लेटरिंग वैसा की वैसा रखा है, उसको सिर्फ बनाया है अशी पड़वा पड़वी, मतलब भगा के लेके जाना। अच्छा, मतलब शिंदे जो है भगाना वो या बाला साहब ठाकरे को। भगा के लेके जाना। हाँ, तो वो जो है बाला साहेब ठाकरे का जो ये है, प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है, उसको लेके जा रहा है। क्यों? और ये दोनों उसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसलिए मेरे बाप को भगा के इसमें लेके कोई गया। दो राय तो नहीं, महाराष्ट्र में इसमें। पिछले तीन चार पिछले 3-4 महीने से महाराष्ट्र में ड्रामा ये चल रहा है कि मेरे बाप को भगाया गया, मेरे बाप को भगाया गया। तो महाराष्ट्र के लोग, सब लोग एक दूसरे का बाप निकाल रहे हैं और बाप को ढूंढ रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से। वही ड्रामा महाराष्ट्र में चल लोगों रहा के बच्चे उठा है। के ले जाते हैं, उसका बाप उठा के ले गया। अब वैसे बाप इसमें कोई उठा दो के राय ले नहीं है सर, गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे का तो बैंड बज चुका है पूरी तरह से।
उसका। इसके हाथ से लेकिन उसने पार्टी गेम भी शुरू। गई, इसके हाथ से पार्टी भी गई, चुनाव चिन्ह भी गया। देखिए उसके ऊपर मैंने ये वाला बनाया है, ये कल ही मैंने बनाया था कि एक एक चीजें उसके हाथ से निकल गई कैसे। पहले तो बाप हाँ को वही बता वही के वही लेके वही गया, भाई। चुनाव चिन्ह भी गया, और अब नाम भी चला गया, सब कुछ चला गया। और ये यहाँ पर जो है बाप और खंजीर और गद्दार ये सब चीजें की भाषण दे रहा है, और उसके पीछे सब उसका जितना था सब भगा के लेके गए लोग। लेकिन ये उसने उसने खुद मांगा था, ये उसने खुद किया हुआ है सब, उसका खुद का किया हुआ है ये। तो किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि तो इसने शिंदे ने मांगा था इसको ये सब। बड़ा, शिंदे ने अभी दशहरे से पहले उसको बहुत तगड़ा जवाब दिया है। उसने ये कहा है, कहता है हमें गद्दार कहता है। गद्दार ये खुद है जिसने बीजेपी के नाम से इलेक्शन लड़ा और बैठा गोदी में कांग्रेस के और शरद पवार के जाके। वो गद्दारी नहीं थी? उससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं हो सकती। देखिए वो चीज तो है, वो तो सबको पता है, जो गद्दार जो चीजें की उसने सबको नहीं, पता है, उसने लेकिन जवाब दो दिया ना ढाई अभी, साल शिंदे ने इसको मुंह तोड़ उससे जवाब दिया है। ये बोलता है, शिंदे जवाब नहीं, देता है इसको। वो सब लोगों के लिए है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में दो ढाई साल इन लोगों ने इतनी लूट मचाई, सिर्फ लूट चल रही थी महाराष्ट्र में 2.5 साल। कोरोना के काल हम्म, में महाराष्ट्र को लूटा गया है बुरी तरह से, और बिल्कुल। इसके राज में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लूट, लूट और लोगों को धमकाना और लूटना, यही किया है। ढाई हम्म ढाई साल इन्होंने यही किया। तो इनके जितने जितने चटेरे पटेरे जितने महाराष्ट्र में है ना, वो इसके लिए है क्योंकि उनके हाथ से ये लूट का राज चला गया उनके हाथ से। हमें तो आपने ये देखा लगता है होगा किस हद तक। हमें तो ये लगता है ड्रग पेडलर से जो पैसा कमाया जाता है उसमें भी इसका हिस्सा था। जी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आईएसआई के इशारे पे चल रही थी। 2.5 साल महाराष्ट्र पाकिस्तान के इशारे पे चल रहा था। ये हम्म। समझ लीजिए, इस बात से आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ होगा 2.5 साल। हाँ, दाऊद इब्राहिम तो है ही। बेसिकली हाँ, सही जी कह रहे हैं आप। क्योंकि जो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है वही मेरे को तो लगता है आईएसआई का ही, वो भी शामिल है उसमें। आईएसआई में ही शामिल है। जी जी, एक बिल्कुल एक एक बिल्कुल। आईएसआई का और पुर्जा ही है वो भी। और इतनी भयानक चीजें इन्होंने की है। दूसरा है, भारत के पूरे जितना जितनी प्रगति चल रही है उसको पूरा पूरा अड़ंगा लगा दिया था। सब सब प्रोजेक्ट रोक दिए थे, सभी जगह लूटपाट चल रही थी, और हद यहाँ तक पहुंच गई थी, भारत के सबसे बड़े सबसे अमीर उद्योगपति के घर के बाहर डायनामाइट रखने रखने जितना काम इन्होंने कर दिया था जी इनके एजेंटों ने। जी जी मतलब जी मतलब आप समझ लीजिए कि भारत भारत को किस हद तक इन लोगों ने धोखा पहुंचाने की कोशिश की थी, राज में बैठकर, जी सत्ता जी में जी बैठकर। जी। तो बड़ा गंभीर मामला था। तो इन लोगों को मतलब केजरीवाल तो कुछ नहीं है, ऐसे लगता है इन लोगों के सामने केजरीवाल कुछ नहीं है, ऐसे लोग हैं ये। वही वही तो मैं कहता हूँ विलेन जी। जब इन जैसे पुराने पुराने दुकान वालों को इनकी दुकान बर्बाद हो गई, तो केजरीवाल तो अभी कल से खोमचे वाला आया है सड़क पे, है। एक बाकड़ा लेके खड़ा हुआ है, जी, वो तो अपनी माल बेचने के लिए। बचेगा वो भी नहीं। नहीं नहीं, बचना तो चाहिए आप ही नहीं। हम लोग क्या है, मोदी को जो है ना, हमें सही बताएं आज तक। हमें मोदी एक झटके में मोदी की चाल समझ में नहीं आती। जब उसका फाइनल होता है तब हमें समझ में आता है कि वो हो ये किया इसने। तो ये जितने जी भी लोग उछल रहे हैं कूद रहे हैं, ये सब बहुत बुरी तरह मार खाएंगे। और आपको क्या लगता है मिलिंद जी, जी। अगर जो एक चित्र मैंने आपने मोदी जी की बात छेड़ी है, तो एक चित्र मैंने मोदी जी के लिए बनाया है, लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूँ, हमारा अब ये दिनमान। काफी अच्छा चित्र बनाया आपने, लेकिन इसमें जी वो जी नहीं है, डायलॉग नहीं है। जी जी, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वो सुन लीजिए कि अब दिवाली आने वाली है, तो एक हम कार्टून कॉन्टेस्ट लगाएंगे कि जिसके अंदर हम ये कार्टून लोगों के सामने रखेंगे, लोगों के कहेंगे कि हर यहाँ पर अब 6 डायलॉग्स हो रहे हैं, 6 जगह पर मोदी जी कुछ कह रहे हैं, और ये आदमी जो है ये
उससे खुश सुन नहीं नहीं रहा। है, सुन नहीं रहा है। हाँ, वो सुन नहीं रहा है क्योंकि लिबरल वो लिबरल टाइप का है, वो टुकड़े गैंग वाला आदमी है वो। तो वो हाँ हाँ, मैं सुन नहीं समझ रहा गया। है। तो ये क्या बातचीत हो रही है इसके अंदर, ये हमारे हम्म। दर्शक हमें बताएंगे। तो ये कॉन्टेस्ट हम रखते हैं दिवाली के समय पर, क्योंकि अब हमारा देखिए दिनमान चैनल शुरू होकर कुछ 1-2 महीने हो गए हैं। तो कुछ नई चीजें हम उसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात के ऊपर कह दूं कि जो लोग दर्शक हमें देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, दिनमान को, और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कुछ नई चीजें अब दिवाली के मौके पर हम लाने की कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। श्याम जी, अब आप अपने कुछ कार्टून्स दिखाइए। तो जानती है दुनिया, यह भी एक नमूना है। जी, क्या कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं, मतलब ऐसे लोग ये हैं भी वहां पर नमूना है। जिनका ये अपने आप में उदित राज सत्यानाश। कभी बीजेपी के थे। अरे ये सबसे बड़ी चीज पता है क्या है कि ये मिलिंद जी, ये जो दलित राजनीति जो होती है ना, जी, ये मतलब इतनी इतनी ज्यादा नाटकीय हो चुकी है कि मुझे लगता है कि अब ये खत्म होनी चाहिए। नहीं होगा ही, वो अपने आप होगा। अरे सिर्फ भाई, इतना है कि जल्दी होना चाहिए, देखिए जल्दी आप होना कब तक चाहिए। इनका मांगते क्या, रहेंगे, मुझे कब तक बताइए, मांगते मुझे रहेंगे। बताइए, ये आदमी जो है, ये जो है, ये धरती का बोझ है। ये धरती का बोझ, इसने क्या भारत के लिए क्या किया है आज तक? मुझे बताइए, एक आदमी के लिए इसने कुछ किया है आज तक? आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये अपनी पोस्ट डालता है, ये अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे, लोग इसको इतनी गालियां लिखते हैं कि मेरे को सुन के भी कई बार हंसी आती है कि यार ये एक नेता होके इतनी गालियां खा रहा है फेसबुक पे, और गंदी गंदी गालियां लिखते हैं। मैंने कल लिख भी दिया, मैंने तो बल्कि इसके उसमें इसने कोई अपनी कोई बात पोस्ट डाली थी, तो मैंने उसमें एक डायलॉग शेयर किया था। मैंने कहा जरा सा भी स्वाभिमान नहीं बचा, इतनी गालियां खाते हो, क्यों ऐसी पोस्ट डालते ऐसे हो। ऐसे कितने अरे लोग हैं, ऐसे आप, भरे पड़े अरे हैं लोग, भाई, भरे पड़े हैं ऐसे लोग। नहीं आप नेता हो, आप समाज के लिए कोई अच्छी चीज डालो, कोई अच्छा कलेक्शन डालो। हाँ, वही रोते पिटती वही बातें। अभी इसने जो है उसको राष्ट्रपति को बोला था, उसके बाद में ये घिर गया था पूरी तरह से। अब कांग्रेस को भी बोलना पड़ा कि आप माफी मांगिए, मगर इसने माफी नहीं मांगी है, इस बदतमीज आदमी ने। वही ये सर है कि आपके वो जो न्यूज साइकिल है। ये सर आपके पसंदीदा आ गए, वो जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, इसका केजरीवाल जी। इसका थोबड़ा देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है सच्ची। ये है छिछोरा सीएम। इस पे ये कहता है बीबी से ज्यादा डांटते हैं मुझे एलजी साहब। इसने एक बात बोली थी कि जितना मेरी बीवी नहीं डांटती उससे ज्यादा तो मेरे को एलजी डांटते थे। अबे भैया, इसको क्या एक तो बोले मतलब। नहीं नहीं नहीं, एक तो ये मियाँ बीवी की बात, ये सब छिछोरी बातें, ये एक सीएम के मुंह से अच्छी लगती है। आप एलजी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, जो वो आपसे सवाल मांग पूछता है आप उसको जवाब नहीं देते हो। वो तो जवाब आपसे मांगेगा ही मांगेगा। अब इतने घोटाले आपके पीछे पड़े हुए, वो बीवी मारती है ना बेलन उठा के, तो वो उतने घोटाले पड़े हुए हैं पीछे आपके। जी आप जी पिटोगे बिल्कुल। मैं एक तो ना एक के लपेटे में। इसका चेहरा मैं बस। देखता हूँ तो मुझे दिल्ली के वोटर याद दिखते हैं, सिर्फ दिल्ली के वोटर दिखते हैं मुझे, कि मुझे लगता है कि दिल्ली के वोटर को अरे मैं क्या करूं इन लोगों को। अरे मिलिंद जी, हमारे अपने कई हमारे हाथ हमसे बिछड़ गए इसी के चक्कर में। मेरा भाई गुजर गया दिल्ली में, जवान था, मतलब 50 एक साल की उम्र का था। वो हम्म। इसका भगत था। अच्छा। उसको अगर मैं फोन पे अगर केजरीवाल की जरा सी भी बुराई कर दूं, तो वो असहज हो जाता था, बेचैन हो जाता था वो। हम्म। मेरे से 11 साल छोटा था वो। इसने शराब सस्ती करी, वो शराब पीता था। इसने हम्म। शराब सस्ती करी, उसने डबल टाइम पीनी शुरू कर दी, 2 शिफ्टों में, एक दोपहर में एक रात में। उसके बाद में उसे जॉन्डिस हुआ, उसका लीवर खराब हो गया, अस्पतालों में हम्म। लेके फिरते रहे उसे। ये कहता है जी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा बहुत अच्छी है दिल्ली की।
मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक को तो खैर कोई पूछता ही नहीं है, वो तो वहां तो कुत्ते उत्ते जाके पेशाब करके आते हैं और कुछ नहीं करते। इसको ये समझिए कि वो मेरा छोटा भाई इतना बीमार रहा है, वो किसी अपने कॉलोनी के किसी छोटे अस्पताल में जाके भर्ती हुआ, तो वहां से उसको भगा दिया कि आप जाइए, यहाँ पे हमारे पास पूरे ऑपरेटर्स नहीं है, हम पे सब चीजें नहीं है, हम आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उसको जो है भेजा गया इसमें पंत हॉस्पिटल में। और पंत में इसका जो वो था स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उसने चिट्ठी उससे चिट्ठी लिखवाई, क्योंकि वो तो केजरीवाल के भगत थे कि हमारे को तो केजरीवाल सब कुछ कर ही देगा, हमें सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, ले लो बिजली ले लो पानी ले लो सब ले लो। तो उसको जो है वो बेचारा वहां उस पे गया, सत्येंद्र जैन ने एक इतनी लंबी चिट्ठी लिख के भेजी कि इसको एडमिट किया जाए। और हॉस्पिटल है जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत एक अस्पताल है दिल्ली में, सेंटर में ही है, बिल्कुल दिल्ली 6 में ही है। तो वहां पे वो गया, तो वहां पे गया तो वहां का जो सीनियर डॉक्टर था, उसको उसने वो चिट्ठी दी, तो उसने चिट्ठी उठा के फेंक दी एक तरफ को, कहता ये इस तरह का इलाज मैं नहीं करता। आपको लगता है ये दिल्ली का शहंशाह है? दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसका हुक्म नहीं मानते, इसको कुत्ता कहते हैं। हम्म। उसने जो वहां का सीएमओ था, उसने चिट्ठी उठा के एक तरफ रख दी, कहता है इसका मैं इलाज नहीं कर सकता, आपका कर सकता हूं, अब भर्ती करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। ओपीडी में इलाज करता रहा वो, उसके बाद में वो एक दिन भगवान को प्यारा हो। तो मैं तो जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये मेरे छोटे भाई का हत्यारा है। दिल्ली में कंप्लेंट आई थी कि शराब की क्वालिटी घटिया कर दी गई है, नुकसानदायक बना दी गई। एक के संग आप एक फ्री दे रहे हैं तो क्वालिटी तो डाउन करेंगे ही करेंगे आप। नहीं, देते रहे, दिल्ली के वोट देते रहे, दिल्ली के वोटर देते रहे वोट इनको, वो इसी काम के हैं वो। दिल्ली वाले जहर पी के भी खुश होते हैं, बड़ा मजा आता है उन्हें। जी। मैं देखे हैं एक बार ये केजरीवाल साहब यूपी में तो आन के जरा इस तरह की बातें करके देखें, वहां पे इसके जो कार्यकर्ता हैं उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, साले भागो यहां से, क्यों शोर मचा रहे। जबकि ये और अब कहते हैं कि तो जी नहीं, हिंदुस्तान में एक कहावत है कि यूपी का आदमी तो बेवकूफ होता है, दिल्ली का आदमी तो बहुत सियाना होता है, डबल सियाना होता है वो तो। लेकिन मैंने देखा है कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि सियाना कौआ गोबर पे ही गिरता है। मैंने सुना है कि शाना कौवा गू पे बैठता है, ये मैंने सुनी हाँ, है। मैं यार सुबह सुबह वो शब्द नहीं बोलना चाह रहा था, आपने कह दिया। ये सर, ये एक अलग लीला है। पता नहीं कारण हाँ, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं से ये आया है, क्या आता है, या आदमी है पता नहीं, उस आदमी का भी मतलब, इस आदमी के, मैं मतलब इसका मैं कायल हो गया हूँ बिल्कुल, कि क्या किस टाइप का आदमी है ये। यार इसको एक बात अकल नहीं, बताओ कुछ आप, भी अकल नहीं इसको। नहीं एक बात बताओ, पब्लिक का मनोरंजन तो कर रहा है ना। जी। पब्लिक का फुल एंटरटेनमेंट कर रहा है ये। किस और किस इसको मिट्टी से ये बना है आदमी। एक दिन जरा सी बारिश में भीग गया तो ये समझिए लुटियंस मीडिया हुआ, और यहाँ तक के वामपंथी लोग जो मर चुके हैं, मतलब उनकी अब भटकती हुई आत्माएं जो घूम रही है, वो लोग वो लोग जी इतने खुश हुए कि यार हाँ इसने जी। तो मजा मान दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज हो ये गया। महाराष्ट्र में है, आपको आपको पता नहीं है श्याम जी, महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुए 19 में, उसमें हाँ शरद पवार ने ये ड्रामा किया था कि बारिश में भीगा था, तो उसके फोटो छप गए दूसरे दिन कि देखिए इतना 80 साल का बुढ़ा बारिश में भीग के ये कर रहा है, वो भाषण दे रहा है, तो उसके लिए सिंपैथी वोट शरद पवार को मिल गए, और ये किस्सा उसने दोहराया है फिर से। तो ये शरद पवार की कॉपी कर रहा है। मतलब देखो कि कुछ साल हाँ पहले एक वही, फिल्म आई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। हाँ हाँ हाँ। तो राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी, वो जो एक्ट्रेस थी, उसको एक झरने के नीचे
मतलब भिगोया था राज कपूर ने, तो हाँ, तो उसके वो से तो वो बड़ी सेक्स अपील थी ना फेमस हो उसमें गई, तो। तो बड़ी फेमस हो गई थी वो। उसको भिगो दिया था पानी में, तो वो फेमस हो गई। तो ऐसे ही अब ये लोग हैं जिनको पानी में भिगो के फेमस कर रहे हैं लोग। नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ कि बारिश में भीगने से क्या होता है। बारिश में तो दुनिया भीगती है। हिंदुस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी बारिश में भीगते हुए स्कूल जाते हैं। इमेज, छोटे छोटे। इमेज है, इमेज है श्याम जी, आपको पता नहीं, ये नया जो जमाना है ना, ये नैरेटिव का है। नैरेटिव बनाना, इमेज बनाना, ऐसी इमेज मतलब लोगों के सामने दिखनी चाहिए, इवोकेटिव, कि जिससे तो लोगों ठीक है, की आत्मा से बिल्कुल। हम भी उस इमेज का जो है वो तोड़ निकालते हैं। हम जी उसको डिकोड करते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे सामने इमेज रखते हैं। तो जो हम कार्टून जी रखते हैं वो उसका डिकोड होता है, उसे डिकोड करते हैं कि जी ये क्यों हो रहा है। ये जो नक्शा दिखाते हैं हम, जी लुटियंस मीडिया, वामपंथी, ये सब उसको डिकोड करना है कि भाई ये असल में ये है। ये सर आपके घुंघरू सेठ, ये बिल्कुल लेटेस्ट इसकी कहानी है। हाँ। बल्कि आप, ये कार्टून मैंने अपने लिए ही बनाया है। अभी कल परसों अच्छा, एक डेवलपमेंट, वो जो आपने सुना होगा कि कोई इनका नेता है, उसने कल इस्तीफा भी दे दिया है। उसने बोला उसने था कि उसने हिंदू इसका धर्म। इसका उसने इसका सफाया कर दिया, गुजरात में इसका सफाया हो गया अभी उसकी वजह हाँ, से। नहीं, उससे उससे भाई साहब 24 घंटे से भी कम टाइम लगा, उससे इस्तीफा ले लिया इसने। नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा अभी, वो अब इट इज टू लेट। वो क्या हो बोलते हैं ना, बूंद से गई वो हौद से नहीं आएगी। अब बूंद से चली गई है, पूरा फैल गया गुजरात में इतने बड़े वो। बड़े पोस्टर लगे हैं। रायता, जी रायता फैल रायता चुका फैल है। चुका अभी गुजरात में, रायता फैल चुका, रायता फैल चुका अभी वही। गुजरात मोदी की चीज है यार, नहीं, उस पर बहुत सही है। कब्जा करना तो, उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। ये सर एक और मजेदार जी खेल है। ये चाचा भतीजे का खेल चल रहा है। ये जो अच्छा, नीतीश ये कुमार है, क्या? ये हाँ नीतीश कुमार जो है, ये और प्रशांत किशोर की एक बच्चों वाली लड़ाई चल रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, गुलेल से। ये ये आज छपा है मेरा कार्टून। उसमें क्या है कि नीतीश कुमार कुछ उसको गाली दे रहा है, वो नीतीश कुमार को कुछ कह रहा है, और ये चले जा रहा है। और जबकि कभी इसको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में ले लिया था। जी अपनी जी, पार्टी वो जेडीयू का तो अध्यक्ष बिल्कुल बना लिया मतलब था मेरे दोनों। ख्याल से शायद। मैं जी, वो गलत तो नहीं कह कुछ रहा था। साल, कुछ साल तो वो उनके पूरे इलेक्शन की रणनीति बनाता था सब कुछ, मतलब दोनों की बिल्कुल एकदम जोड़ी, मतलब सलीम जावेद जैसी जोड़ी थी उनकी तो पूरी। हाँ बिल्कुल, वो बेटा मानने लगा था उसे अपना, ये सब उसी कहानी। और नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार का सब क्या है कि नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी का दामन छोड़ा है और लालू प्रसाद के उसमें हम्म, घर में आन के बैठा है, तब से वैसे दिखने में लग रहा है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, ये और वो। लेकिन नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगर नीतीश कुमार इतने तजुर्बेवार वो है, नेता है, तो इसको दिखाई दे रहा है कि इसका भविष्य अब गर्त में आ चुका है। तो वो उसने कह तो दिया, उसने कहा कि अभी कल परसों इसने, प्रशांत किशोर ने लालू के लड़के के ऊपर एक बयान दिया, जो कि हम लोगों की भी वाणी यही है, हम लोग एक आम पब्लिक की बात होती है। पर भी प्रशांत किशोर को इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा है, इसलिए वो तो जो उसके दिल में आता है बोल देता है। उसने ये कहा है, नौवीं नौवीं फेल इसका लड़का है। अगर लालू का लड़का नहीं होता तो इसे चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात, सही बात तो है, भाई साहब, बिल्कुल सही अब बात तो है। जिसकी, अब तो मतलब नीतीश कुमार तो मतलब एक तरह से लालू उनका बॉस हो चुका है नीतीश कुमार का। और बल्कि देख लेना, किसी दिन भी होगा ये कि जेडीयू टूटेगी और नीतीश कुमार को लात मार के बाहर निकाला जाएगा, और जो तेजस्वी यादव है, जो नौवीं फेल, वो वहां का जो है मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखिएगा आप। नीतीश कुमार, देखिए उसने कह तो मतलब दिया, उसने जिस, कह तो उम्र का असर दिखाई दे रहा है तुम में। कहता है उम्र हो गई है अब श्याम तुम्हारी, अब जी, तुम समझ नहीं पा रहे हो चीजों को। श्याम जी, जिस हम्म। राज्य में, जिस राज्य में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी है, भारत की सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी है, उस राज्य का चीफ मिनिस्टर 9वीं फेल। आप देख लीजिए कि कैसा। इसी का नाम ये कलयुग है सिर्फ सर, इसी बार, का नाम,
इसी का नाम कलयुग है। कलयुग जो कहते हैं ना, जी वो जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, कभी आपने वो पढ़ा? एक शास्त्र होता है, वो कभी लोग पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण। मैंने 2 बार जी। पढ़ा है वो हरिवंश पुराण। उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है साहब कलयुग के बारे में। अच्छा। बहुत लंबा चैप्टर है। और उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें वाकई में लगता है कि हाँ यार, ये तो हो रही है। कलयुग का जी बहुत बड़ा मैं चैप्टर है उनसे। मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ना ये पड़ेगा वही मुझे। कार्टून है जो कि आपने बनाया है, मैंने दूसरे तरीके से बना दिया है। जी जो आपने जी बनाया ना उद्धव ठाकरे का और उसका, भाई वो झोले में जी डाल के ले जा रहा है कि बस बेटा अब तीर कमान तुम्हारा, अब छोड़ो, अब तुम अपने आपस में खेलते रहो। जी जी ये सर एक मेरा पुराना कार्टून है, इस पे जरा गौर दीजिए। जी। इसमें किसान आंदोलन में जिस समय ये जो तोमर कृषि मंत्री थे, इससे बातचीत हम्म चल रही थी इनकी, वो बड़ा परेशान था कि हम्म, किसी बात पर राजी ही नहीं हो रहे। तो वो ये सोच रहा जी। था कि हल कैसे निकाला जाए। तो हल है, हम्म। एक ही शब्द को दूसरी तरह से इस्तेमाल किया गया है कि एक हल होता है जी जिससे किसान खेती करता है और एक हल होता है सॉल्यूशन। तो जी वो हल सोच रहा है कि भाई हल कैसे निकाला जाए, हल के ऊपर तो सांप लिपटे हुए। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है ये। ये बहुत लाइक हुआ था। तो सर ये मेरे आज के कार्टून थे। अब जो चल रहा है वो सबके सामने है। और हमारी तो, जी देखिए, हम लोग देशभक्त लोग हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई बहुत बड़े सपने नहीं है कि हम कोई वो ये करें फलाना करें। जितना हम अपनी अपनी ताकत से करते हैं वही करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन जी हमारी ये जरूर एक इच्छा है कि हमारा देश, उसमें जितने भी ये नालायक किस्म के नेता हैं और जो ये जो जहरीले सांप है, ये मरे, जल्दी से जल्दी मरे। बिल्कुल 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 एकदम। हमारी मैं भी हार्दिक इच्छा चाहता है हूँ कि इनका सबका अंत हो और ये सब खत्म हो। क्योंकि एक अभी क्या है कि वो जो हमारे को एक 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 नेशनल हीरो मिला है। मेरे को जी इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप में एक नेशनल हीरो है, वो नेता नहीं है। युग पुरुष, युग पुरुष है, युग पुरुष है वो। उसने उसको उसको वर्ल्ड में लोग जान गए हैं। यहाँ तक पाकिस्तान की आम जनता भी उसे देख के उसकी तारीफ करती है कि काश हमें जी भी ऐसा पीएम मिला होता। जी तो हमें, हमारे पास ये एक अच्छा मौका है कि हमारे देश के हालात सुधरें। हमारे देश में जो बरसों से जो खरपतवार उग रही थी, उस खरपतवार को कटे और हमारा देश जो है वो तरक्की करे। और मतलब एक अपने आप में जो भी चीजें कही जाती हैं उसमें दिखाई दे वो। जी लेकिन बिल्कुल। और देखते हैं। उस दिशा में एक व्यंग्य चित्रकार को, हास्य चित्रकार जो करना चाहिए, जो जो भी सहयोग करना देना चाहिए हम चाहिए, पूरी तरह से वो करेंगे, जरूर हम देंगे। हम रिस्क पूरी तरह लेके से भी करेंगे। करेंगे। सर हम बिल्कुल। रिस्क भी लेंगे, उसके उसमें भी हम करेंगे। खुले हम एकदम खुल के कहते हैं कि हम मोदी सपोर्टर हैं। और उसमें हम अभिमान से कहते हैं, बिल्कुल गर्व से कहेंगे कि हम मोदी सपोर्टर है और रहेंगे। जब तक अच्छा काम चल रहा इस है हम देश में बिल्कुल लोग सपोर्टर रहेंगे। पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो हम मोदी जिंदाबाद के जी नारे क्यों नहीं लगा सकते भाई? वो तो हमारा प्रधानमंत्री है, जी बिल्कुल। हमने उसे वोट दिया जी है। लगाएंगे, जरूर, जरूर करेंगे और भरसक करेंगे। जी। और इसके साथ ही हम लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक जल्दी ही कार्यक्रम होने वाला है। मैं आपको भी बता दूं कि महाराष्ट्र में कार्टूनिस्ट लोगों की एक एसोसिएशन है, बहुत पुरानी है, 1980 से है। उसका नाम है कार्टूनिस्ट कंबाइन। तो बाला साहेब ठाकरे जी जो थे वही उसके संस्थापक थे। अच्छा जी। तो हाँ, तो मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो मेरा एक साक्षात्कार वो करने जा रहे हैं अगले रविवार को, 16 तारीख को। अच्छा, तो अगले सोलह महीने। तारीख को भारत भारत हाँ, भारत के रात के शाम को 6 बजे। तो जूम के ऊपर है वो, तो उसका मैं एक इनविटेशन आपको भी भेज देता हूँ, आप भी उसमें रहिए। तो ये कार्यक्रम होने सोलह वाला है, तारीख तो कौन सी इसमें सर? बहुत मैंने सारे। आपसे पूछा 16 तारीख कौन सी?
नवंबर या दिसंबर? 16, अभी 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 इस महीने की, अक्टूबर की। ये अक्टूबर के महीना। अच्छा अच्छा। जी, 16 तारीख शाम को। 16 तारीख शाम को 6 बजे। मगर सर तो उसमें तो सारे हम आप मराठी में फेसबुक, बात करोगे, मेरे तो समझ में आएगी नहीं। ठीक है, जितना समझ में आएगा उतना। बीच में मैं कुछ हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, कुछ हिंदी के अच्छा कार्टून अच्छा भी दिखाऊंगा। अच्छा। जी, तो चलिए फिर से मिलेंगे। तब तक चलिए सर, आप सब लोग इन खुश उम्मीदों रहिए। के साथ, इन सदिच्छाओं के साथ और इन सपनों के साथ हम जिए और लड़ते रहें, जी और अपने यंगस्टर और आने वाली पीढ़ी को तैयार करते रहें कि वो जी अच्छे और बुरे में फर्क समझे। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर से एक बार दिनमान में। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनोखा प्रोग्राम दिनमान। नमस्ते। जी सर।